हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपकी परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 19 जुलाई का तीनों ही शिफ्टों का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम में जो 75 रियल हूबहू जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, जिनका हम बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आज जिन भी साथियों का तीनों ही शिफ्टों में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपने शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का पहला टूर्नामेंट कब खेला गया था। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो पहला टूर्नामेंट है, ये 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। तो 1975 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो पहला टूर्नामेंट है, ये वेस्ट इंडीज़ के द्वारा जीता गया था और इसमें जो उप विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में, वो उर्जित पटेल बने हैं। तो उर्जित पटेल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एस अगेंस्ट ओड्स किस खिलाड़ी की बायोग्राफी है। तो ये टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। तो सानिया मिर्जा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया था लोकसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही था और यही आपका राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि लोकसभा को क्या है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, ऊपरी सदन होता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है, जिसे भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो विलियम जोन्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था और इसकी स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1784 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है और लोकसभा के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस म्यूजिशियन को भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो बिस्मिल्लाह खान ऑप्शन में आपको दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 2001 में इन्हें ये मिला था। और बिस्मिल्लाह खान क्या है, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में किस डांसर का निधन हो गया जिनका संबंध कथक से है। तो किनका हो गया, बिरजू महाराज का हो गया, जो कि कथक नृत्य से संबंधित हैं। और इनका जो निधन है वो 17 जनवरी 2022 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो मुंबई भारत में किया जाएगा। तो मुंबई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर में एग्री का अर्थ क्या होता है। तो एग्रीकल्चर में एग्री का अर्थ होता है मृदा यानी कि सॉइल। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मृदा आपको ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये 1 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बात करते हैं गोची उत्सव की, तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना कब हुई थी। तो 21वीं सदी में दूसरी बार जो जनगणना है ये वर्ष 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो NaHCO3 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट बाबर की अम्मी कुतलुग निगार खानूम किस वंश से थी।
तो ये मोगलिस्तान यानी कि मंगोल वंश से थी, ठीक है, और ये यूनिस खान की पुत्री थी। और बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो शायद आपको ऑप्शन में मोगलिस्तान या फिर मंगोल दिया गया था, ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1957 में सत्यजीत रे ने किस भारत रत्न विजेता व्यक्ति के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? तो ये इनकी पहली फिल्म थी, कौन सी? पथेर पांचाली, 1955 में ये आई थी, ठीक है। तो पथेर पांचाली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गोबी नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अमीबा किस कारण से अपना बॉडी शेप जो है वो चेंज करता है? ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि अमीबा के चारों ओर अत्यंत पतली पेलिकल आवरण होता है और इसके चारों ओर कोई दृढ़ भित्ति नहीं पाई जाती है। इस कारण जो है वो अमीबा अपना शेप बार बार बदलता है और इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। इसके ऑप्शन क्या थे हमें नहीं मिल पाए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन था कि मृदा का निर्माण इनमें से किस कारक से प्रभावित नहीं होता है? तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए। ऑप्शन पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और क्या आंसर रहेगा वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2022 तक भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो 6 अप्रैल 2022 तक कौन थे? मुकेश अंबानी थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है गौतम अडानी। इसके अलावा वर्तमान में विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो कौन है? एलन मस्क है, जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक भी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है और जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे वो कौन थे? हरिसेन थे, ठीक है। इसके अलावा ईरान का जो नेपोलियन है वो नादिर शाह को कहा जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 आपको ऑप्शन में दिया गया था, ये आपका राइट आंसर रहेगा। बेसबॉल में 7 होते हैं और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच इज इनकरेक्ट ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है, बिल्कुल सही है। एस अगेंस्ट ओड, ये सानिया मिर्जा की है, बिल्कुल सही है। अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की है, बिल्कुल सही है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कपिल देव की नहीं है, ये युवराज सिंह की है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा हेतु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह की घटना कब हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 बिहार के चंपारण में हुआ था। यह महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सक्रिय आंदोलन था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस वंश की राजधानी मदुरई में थी? तो पांडे समाज की जो राजधानी है वो मदुरई में थी, ठीक है। तो पांडे इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन में आपको चोल शासक दिया गया था, ये आपका राइट आंसर था। चोल शासक राजा राज चोल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो ये मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो है वो 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कपास उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगर भारत में विश्व में बात करें तो विश्व में पहले स्थान पर है आपके भारत, दूसरे पर चीन और थर्ड पोजीशन पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से, ठीक है। तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा भरतनाट्यम से जो प्रसिद्ध नर्तक है वो आपकी स्क्रीन पर आप इन्हें रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किसी धातु से
तार बनाए जाने के गुण को क्या कहा जा सकता है? तो इसे तन्यता कहा जाता है और सबसे जो तन्य धातु है वो कौन सी है? सोना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सिलसिला व चांदनी सॉन्ग किसने कंपोज किया है? तो ये शिव कुमार शर्मा व हरि प्रसाद चौरसिया के द्वारा कंपोज किया गया है। आज आपको ऑप्शन में शिव कुमार शर्मा दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर था। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है और हरि प्रसाद जो चौरसिया है वो बांसुरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव जो त्यौहार है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस खेल में भारत ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये फील्ड हॉकी में जीते हैं। तो फील्ड हॉकी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ महानदी? यानी कि महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन में इंद्रावती दिया गया था, तो इंद्रावती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इंद्रावती किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल एयर स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया नागर विमानन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है। इसके क्लियर ऑप्शन नहीं मिल पाए, अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इसके क्लियर ऑप्शन पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट की ओर। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कौन सी शैली है? तो ऑप्शन में नागर शैली दिया गया था, तो नागर शैली इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो ये नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था 1757 से 1783 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो भारत में निर्धनता आंकलन से यानी कि पॉवर्टी लाइन से है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2022 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2022 में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भगवंत मान बने हैं आम आदमी पार्टी से। उत्तर प्रदेश के कौन बने थे? विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, मणिपुर से एन बीरेन सिंह, उत्तराखंड के कौन बने? पुष्कर धामी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपका राइट आंसर था। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिस्से को असम हिमालय, इंदस और सतलज के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालयस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सत्रिया नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है, तो असम आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है, तो कथक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किस टीम ने जीता है? तो ये दबंग दिल्ली टीम के द्वारा जीता गया है और इसमें जो रनर अप है वो पटना पायरेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कलिंग का वर्तमान नाम क्या है जहां ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग का वर्तमान नाम क्या है? उड़ीसा है, तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में गलत है, यानी कि विद्युत आवेश के बारे में गलत है? तो विद्युत आवेश में प्रोटॉन धनात्मक होता है, ये ऑप्शन था जो बिल्कुल सही है। विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। विद्युत आवेश अदिश राशि है, वो भी कथन बिल्कुल सही है। और एक कथन दिया गया था कि विद्युत आवेश क्या है? एक सदिश राशि है, ये जो कथन है वो बिल्कुल ही गलत है और यही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल है? तो ऑप्शन में आज आपको पश्चिम बंगाल दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जनगणना में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया,
बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो शहनाई से है, तो शहनाई वादक ये हैं, ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया असहयोग आंदोलन क्यों असफल रहा? तो 1922 में हुए चोरी कांड के कारण ये असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रावण को किस त्यौहार में जलाया जाता है? तो रावण को दशहरे के त्यौहार में जलाया जाता है, तो दशहरा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है और ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है? तो ये इंडोसाइटोसिस से जो है वो अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? देखिए आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयोडीन, कॉपर, जिंक, ये क्या है? माइक्रो पोषक तत्व है। इसके अलावा आज आपको ऑप्शन में फैट दिया गया था, तो फैट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के अधिकार कब प्राप्त हुए? तो ये 1765 में हुए थे, तो 1765 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा मूल अधिकार है? ठीक है, तो मूल अधिकार आपके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, इसके अलावा जो वर्तमान में मूल अधिकार है वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले 7 थे और अब संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो इन 6 में जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया मोराइन किसे कहा जाता है? तो हिमोड को जो है वो मोराइन कहा जाता है। हिमोड जो है वो पिघलने पर ग्लेशियर द्वारा लाया गया और जमा किया गया मिट्टी, पत्थर आदि जो होते हैं इन्हें हिमोड कहा जाता है। ठीक है, तो हिमोड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए 75 रियल जीके कवर कर लिया आपने। इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।